तो दोस्तों तभी साउथ इंडस्ट्री से फिर आवाज आई। फायर है तू। फायर नहीं, वाइल्ड फायर है। झुकेगा नहीं साला। मतलब अल्लू अर्जुन ने लेकर आए थे पुष्पा द राइज। पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। अल्लू अर्जुन ने जो कंधे झुकाए, पुष्पा सिर्फ एक नाम नहीं है, तो पूरा हिंदुस्तान कंधा झुकाने पर मजबूर हो गया। पूरा बॉलीवुड सदमे में आ गया। सदमे में क्या आ गया भाई, वो सदमे में चले गए। ऐसा फिर से झटका, मतलब झटके पे झटका बॉलीवुड को मिल रहा था, क्योंकि कोरोना काल में फिल्में नहीं चल रही थी बॉलीवुड की। वहीं पर साउथ कोरोना काल में भी बाजी मारते ही जा रहा था। मतलब भाई वो फिल्म ऐसी दे रहा था कि जो बॉलीवुड के मतलब दिमाग से बहुत ऊपर था, वो वहां तक सोच ही नहीं सकते थे। उनकी सोच तो सिर्फ सिमटी हुई थी अपने ही बांद्रा अंधेरी जोगेश्वरी में। तो हिंदुस्तान के बारे में कहाँ सोच सकते हैं भाई। पुष्पा की दहाड़ पूरे हिंदुस्तान में गूंजने लगी। कोरोना काल में भी लोग सिनेमा हॉल में जाने लगे। सिंगल थिएटर के तो बल्ले बल्ले हो गए। जहां सिंगल थिएटर में लोग मतलब भाई कोई जाता ही नहीं था, पूछते नहीं था, वहां पे लोगों की भीड़ आना शुरू हो गई। मतलब सिंगल थिएटर के बल्ले बल्ले हो चुके थे साउथ इंडस्ट्री और उनके बूम से। पैन इंडिया की बहुत बड़ी छलांग थी। क्यों, अब और एक पायदान ऊपर जा चुका था। मतलब अब बॉलीवुड की पकड़ से पैन इंडिया निकलते जा रहा था। पुष्पा के बाद अब आया 2022। अब बॉलीवुड भी कमर कसा, लेकिन इस बार मैदान में थे। अजीबोगरीब कांड करता रहता है अक्षय कुमार 2 फिल्म लेकर सामने। पहली बच्चन पांडे, ज्यादा लपर टपर किया ना यही गाड़ देंगे। और दूसरी सम्राट पृथ्वीराज। पृथ्वीचंद भट्ट, लोग मुझे चंद्रवरदाई भी कहते हैं। वाल्मीकि हैं तो श्री राम हैं। अब साउथ भी वो दोनों फिल्मों के साथ 2 फिल्में हैं। फिर दोनों फिल्में बॉलीवुड की बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई। मतलब भाई पैन इंडिया तो छोड़ो, अपने मुंबई के बॉक्स ऑफिस को भी नहीं बचा पाई। फिर भाई साउथ से 2 धमाका होता है। RRR और KGF 2। मतलब दोस्तों KGF 2 रॉकी अब और ज्यादा खूंखार बनकर आया था। I can't avoid। यस, मतलब पहले KGF से कहीं गुना ज्यादा। और भाई वो तो सुनामी ला दिया। मतलब RRR और दोनों ने मिलकर बॉक्स ऑफिस को एकदम हिला डाला। मतलब अब भाई बॉलीवुड सूख चुका था। अब सिर्फ डंका बज रहा था तो सिर्फ
पैन इंडिया का। पैन इंडिया मतलब पूरे भारत पर अपनी फिल्मों पर राज करना। दुश्मनी झेल सके ऐसी तलवार नहीं। दोस्तों, फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। मिट्टी से जुड़ी एक छोटी बजट की फिल्म आई। कोई बड़ा स्टार नहीं, कोई बड़ा तामझाम नहीं, छोटे शहर से सोंधी सी खुशबू लेकर ऋषभ शेट्टी आए। बॉलीवुड को बड़े प्यार से आईना दिखा दिया। हिम्मत इंसान के सीने की आग है, उस आग कि असली सिनेमा जड़ों में होता है, चमक धमक में नहीं। तो दोस्तों, बॉलीवुड को समझ में ही नहीं आया कि एक कब छक्का लग गया। मतलब ये तो सेम कहानी वही हो गई। थोड़ा सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। करेक्ट। तो दोस्तों, अब कांतारा हिट होने के बाद पुष्पा 2 भी बड़ा धमाका करके गई। मतलब बहुत बड़ा, मतलब सब पूरा भाई बॉलीवुड से लेके पूरा हिंदुस्तान उसका दीवाना हो गया। तो अब कांतारा 2 भी आके अपना उससे कहीं गुना ज़्यादा अपनी पॉपुलैरिटी को हाजिरी किया और साथ में ढेर सारा प्यार उसने बटोरा हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान के ऑडियंस का। अब यहाँ तक कि अब भाई बॉलीवुड भी अब समझ चुका है कि उसे कहीं ना कहीं अब पैन इंडिया मतलब टॉलीवुड के साथ उसे एडजस्ट करके चलना होगा। अब बहुत अच्छा हुआ है कि दोस्तों पैन इंडिया अब तो दोस्तों अब साउथ और बॉलीवुड अब दोनों ने अपना हाथ मिलाना शुरू कर चुके हैं। जैसे वार 2 में ऋतिक रोशन और एनटीआर की एंट्री ने सबको बता दिया है कि भाई अब हम साथ आएंगे। अब हर एक फिल्म का इसी तरह तालमेल हो रहा है कि पैन इंडिया के हिसाब से कि भाई साउथ और बॉलीवुड दोनों को मिक्स करके बड़े लेवल पे बनाया जाए। तो दोस्तों, अब बात आके यहाँ पर ख़त्म होती है कि पैन इंडिया कौन है। तो दोस्तों, पैन इंडिया वो है जो हिंदुस्तान के दिल पर राज करेगा। मतलब हिंदुस्तान के हर एक घर, बूढ़े से बच्चे तक, जो सब बोले वाव, यही तो है हमारा सबसे बड़ा हीरो। मतलब वही राज करेगा पैन इंडिया बनकर, वो चाहे साउथ के हो या बॉलीवुड के हो।